मैंने कल इस देश के अखंड भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य की बात कही थी। ये अर्थयुग है ना, टका ही धर्मम टका ही कर्मम टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। तो टका शास्त्री दुनिया के माने हुए, जिसको सारी दुनिया आज भी लोहा मानती है, आचार्य चाणक्य। यह भारत का ही गौरव है कि भारत में ही ऐसे महापुरुष होते हैं। आप सबका सौभाग्य है, मैंने कल कहा था, जिस देश में कपिल, कणाद, जैमिनी, व्यास जैसे ऋषि हो गए, जिस देश में भगवान कृष्ण, भगवान राम जैसे महापुरुष हो गए, जिस देश में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, सीता जैसी परम देवियां हो गई, ऐसी प्यारी भूमि पर आप सबने जन्म लिया है। ऐसी उस भारत धरा पर आचार्य चाणक्य, कल्पना करो उस समय भारत का स्वरूप क्या रहा होगा, जब इस देश का प्रधानमंत्री साधारण पर्णकुटी में, झोपड़ी में निवास करता था। जब किसी ने पूछा कि महाराज आप झोपड़ी में रहते हैं गंगा के किनारे? हां, मैं झोपड़ी में रहता हूं तो मेरे देश के लोग अच्छे भवनों में रहते हैं। जिस दिन मैं अच्छे भवन में रहना शुरू कर दूंगा, उस दिन मेरे देश के लोग झोपड़ी में रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि सारे घपले तो मैं कर लूंगा, फिर राजनीति आ जाए। और यदि मैं अच्छे वस्त्र पहनना शुरू कर दूंगा तो मेरे देश के लोग वस्त्र विहीन हो जाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री, अखंड भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे विचार रखता था। उन्होंने अर्थशास्त्र का आरंभ किया है, जिससे प्रश्न करते हैं किम सुखस्य मूलम, किम सुखस्य मूलम, सुख का मूल क्या है? और उसके तुरंत बाद स्वयं उसका उत्तर देते हैं, सुखस्य मूलम धर्म। विश्व शांति का मूल मंत्र आप सबने उच्चरित किया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते। ये धर्म का भी मूल मंत्र है। कल मैंने इस मंत्र का उच्चारण करवाया था आपसे। बीच में विदेशी षड्यंत्रों के कारण से सबके लिए वेद सुलभ नहीं रहे। मेरे पूज्य वंदनीय श्रद्धेय वेदों के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई। केवल वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें मिलावट नहीं हुई, और जितने भी ग्रंथ लिखे गए वेद के बाद, उन सब में एक विशेष षड्यंत्र के तहत प्रक्षेप कर दिया गया। आदि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन भाष्य में, ब्रह्मसूत्र में मिलावट करते हुए लिखा गया कि यदि शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दी जाए, और यदि वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कानों में रंगा भर दिया जाए। यह प्रक्षेप किया गया जगत गुरु आदि शंकराचार्य के ग्रंथों में। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जिन्होंने वेद के संदेश को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया था, और कुमारिल भट्ट ने उनके लिए मैदान तैयार किया था। जब एक राजकुमारी कह रही है किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, कुमारिल भट्ट जा रहे हैं उसके महल के नीचे से। कुमारिल भट्ट के कानों में आवाज सुन गई, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। क्या करूं, कहां जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा? कुमारिल भट्ट कहते हैं मैं जीवित हूं कुमारिल भट्ट धरती पर, मैं वेदों का उद्धार करूंगा। और मरने से पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य को वेद का सूत्र दे गए, कुंजी दे गए। और शंकराचार्य ने अहिंसक आंदोलनों के कारण से, जब वेद की निंदा की जा रही थी, वेद के पढ़ाने पर, पढ़ने पर, सुनने पर, सुनाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस समय में
वेद की रक्षा की। मैं कह रहा था आचार्य चाणक्य, सुख का मूल धर्म है। सुख चाहते हो तो धर्म की शरण में आओ। धर्म क्या है, इसको समझने के लिए हमें बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। ईसाई होना, मुसलमान होना या और कुछ होना, यह धर्म नहीं है। ये जो आप सुनते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह बहुत गलत धारणा है। आज से याद कर लो, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। यह कहें धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, 100% सही है यदि यह कहें तो। पर यदि यह कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, 100% गलत है। सही क्या है? मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। परंतु वेद की शिक्षा का अभाव होने के कारण से, किन्हीं कारणों से, परिणाम यह हुआ कि हम धर्म और मजहब में अंतर नहीं कर पा रहे। धर्म में और मजहब में क्या अंतर है बाद में बताऊंगा, पहले धर्म को समझ लें। धर्म वो तत्व है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कल मैंने कहा था, धर्म वो तत्व है जो मनुष्यों में और पशुओं में भेद रेखा खींचता है। मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर है तो वो एक धर्म का है। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभि समाना। खाना पीना, अपने बलवान से डरना, संतान पैदा करना, वंश वृद्धि करना और मर जाना, ये तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। इस मामले में मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। मनुष्य भी नींद लेते हैं, सोते हैं, पशु भी सोते हैं। मनुष्य भी डरते हैं बलवान से, पशु भी डरते हैं। मनुष्य भी संतान वृद्धि करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, पशु भी करते हैं। कोई अंतर है? पशु किसे कहते हैं? पशु की परिभाषा क्या है? पश्यति इति पशु। पश्यति इति पशु, जो देखता है। कैसे? इन आंखों से, भौतिक आंखों से जो देखता है। मनुष्य भी देखता है, पशु भी देखता है, इन भौतिक आंखों से। मनुष्य में और पशु में अंतर यह है कि पशु केवल इन आंखों से देखता है, चर्म चक्षुओं से, परंतु मनुष्य धर्म चक्षुओं से भी देखता है, विवेक से देखता है।